आवाज़ क्लियर है ना? शो हो रहा है ना आपको? यस सर, हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा स्टैटिक्स राउटर का, स्टैटिक देख लिया हमने। और डायनेमिक रूट्स में आपने देख लिया रिप, रिप का वर्जन 2 देख लिया, ठीक है। तो इसको तो हम मैनुअली करते हैं, ये डायनेमिकली रूट्स में आपने रिप वर्जन। लेकिन रिप में हम देखें कि रिप में सपोर्ट्स कितने होप्स को कर रहा है ये, यानी 15 होप्स के बाद ये काम नहीं करता है ना। यानी आप ये मैक्सिमम राउटर 16 राउटर्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट होप यानी 15 के बाद जब जाएगा पैकेट, तो वो मतलब इनफाइनाइट में चला जाता है, नॉट रीचेबल में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर मान लीजिए कि आईएसपी में जाएंगे तो हज़ारों राउटर्स मिलेंगे आपको, तो फिर वहाँ पे तो आप फेल कर गए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है आपका OSPF, ठीक है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है। अप्लीकेबल ऑन ऑल वेंडर्स। कोई है क्या? ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। तो ये वेंडर, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी भी वेंडर्स का, अगर ये राउटर्स आपका किसी भी वेंडर का है, वेंडर ABC जैसे सिस्को का है, अगर इधर वाला राउटर आपका सिस्को है, फिर भी लग जाएगा, नोकिया है आपका, जूनिपर है, यानी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऑल टाइप ऑफ राउटर्स पे एप्लीकेबल से, यानी आपका राउटर डजेंट मैटर किसी भी वेंडर का हो, आपका ये OSPF वहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भैया। हाँ। फुल फुल। क्या हो रहा है ये, ठीक है। आपका रिप था, रिप कौन सा प्रोटोकॉल था? ये यूज़ करता है आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको हम डिजिकास्ट्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं। अ, एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। डिजिकास्ट्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं। सर ये तो डीएसए का टॉपिक है। सॉरी। सर ये
डिकास्ट्रा एल्गोरिदम जो है तो डीएसए का टॉपिक है। हाँ, हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट उसी का है। एल्गोरिदम वो आप लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिंक कैसे टेबल्स बनाता है, कैसे शॉर्टेस्ट फाइंड पाथ करता है, वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इसको हम इसने किसने बताया था लिंक स्टेट प्रोटोकॉल? डिजिकास्ट्रा साहब ने। तो इसीलिए इसको हम डिजिकास्ट्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ये अब ये भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो हमको यहाँ इस टॉपिक्स अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको अगर पढ़ने लगेंगे तो और टाइम्स लग जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिर्फ जानेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है जिस एल्गोरिदम को यूज करके, वो आपका डिजिकॉस्ट्रा एल्गोरिदम ही है, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, डिजिकास्ट्रा प्रोटो एल्गोरिदम, वो सारे आ जाते हैं डीबीएमएस में। तो वहाँ पे आप, सर ये डाटा स्ट्रक्चर में मैंने एमसीए में पढ़ा था, एग्जाम में आता हाँ, था। हाँ, हाँ, उसमें आ जाते हैं बुक्स में। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको पढ़ लेंगे अगर टाइम बचेगा तो, देख लेंगे इसको भी कैसे फाइंड करता है ना? तो ये आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल ये यूज करता है। अब देखिए उसमें क्या था, ये 15 होप काउंट्स सपोर्ट्स करता था, लेकिन ये क्या करता है, ये अनलिमिटेड करता है। टेड, ये पेन क्यों नहीं कर रहा है ये सब? ठीक है, अनलिमिटेड आपका होप काउंट्स, डजेंट मैटर आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी राउटर्स हैं, सब पे ये काम कर जाएगा। अनलिमिटेड राउटर आप लगा सकते हैं, आपका ओएसपीएफ काम कर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और आपका अनलिमिटेड राउटर्स पे काम कर जाता है। ये सिर्फ आपका रिप 16 राउटर या 15 होप काउंट्स पे काम करता था। अब इस पे आप अनलिमिटेड जितना आप मन करे उतना आप लगा लीजिए राउटर्स, सारा वो कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा उससे, ठीक है? आपका अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड राउटर्स लगा लीजिए आप, जितना भी राउटर्स आप लगा लीजिए। इसमें आप कितना लगा सकते हैं राउटर्स? 16, तभी तो 15 होप काउंट आएगा। अगर आप इसमें जितना मन करे उतना राउटर्स लगा लीजिए, ठीक है? इसकी एडी वैल्यू यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जो होता है 110 होता है, ठीक है? अंकित आप कॉल किए थे, हम आपको फॉरवर्ड किए थे कॉल जब टाइम हुआ था। ठीक है, इसकी एडी वैल्यू आपका 110, ठीक है? मैट्रिक कॉस्ट जो यूज करता है ये, इसमें आप रिप जो पढ़े थे, ये मैट्रिक कॉस्ट क्या यूज करता था? होप काउंट, ठीक है? ये जो मैट्रिक कॉस्ट यूज करता है, ये जो मैट्रिक कॉस्ट यूज करता है आपका, ये हो जाता है आपका 10 की पावर 8 डिवाइड बाई बैंडविथ, ठीक है? मैट्रिक कॉस्ट जो है ये आपका यूज करता है 10 की पावर 8 डिवाइड बाई बैंडविथ, ठीक है? ये आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से ही है आपका।
क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स यानी आप इसमें आप वीएलएसएम सपोर्ट करता है, सीआईडीआर, सीआईडीआर एंड सब जो भी सबनेटिंग्स वगैरह सारा ये सपोर्ट करता है। यानी आपका वर्जन 2 भी सपोर्ट करता था, ये भी सपोर्ट करता है आपका ये आपका, ठीक है। इसमें भी आपका अगर इक्वल का पाथ है, जैसे मान लीजिए कि उस दिन दिखाए थे हम, अगर इसमें इक्वल पाथ है तो इक्वल पाथ को ये क्या करता है, यूज करता है एज अ लोड बैलेंसर। जिससे आपको बोले थे कि अगर मान लीजिए एक राउटर है और ये दूसरा राउटर है, अगर ये राउटर का एक पाथ का कॉस्ट अगर मान लीजिए 10 है, दूसरे का भी 10 है, तीसरे का भी 10 है, तो ये तीनों को एज अ यूज कर लेगा एज अ लोड बैलेंसर। यानी आप क्या करेगा ये, यूज इक्वल पाथ एज अ लोड बैलेंसर। यानी क्या करेगा, कभी अगर इस रूट से भी भेजेगा, अगर ये रूट अगर मतलब ट्रैफिक इधर ज़्यादा रहा तो इस ट्रैफिक इधर मूव कर देगा, अगर इधर ज़्यादा है तो इधर मूव कर देगा। यानी ये क्या करेगा, डेटा तीनों से भेजेगा लोड बैलेंसिंग करके, ठीक है। कोई पॉइंट्स ना समझ में आएगा तो बिल्कुल बोल दीजिएगा, इसमें हर एक टर्मिनोलॉजी वगैरह समझते चलिए और हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। ये यूज करता है आपका, ये यूज एरिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एरिया वाइज एरिया कॉन्सेप्ट ये यूज करता है। एरिया क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ आप समझिए कि ये एरिया टाइप, यानी हम क्या करते हैं, नेटवर्क को एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करता है। अभी हम लोग इक्वल एरिया मतलब एरिया का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया कॉन्सेप्ट यूज करता है टू कंट्रोल ट्रैफिक, ठीक है। यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है। कंट्रोल ट्रैफिक, और ये क्या करता है, हाँ, ये जो मल्टीकास्ट में जो आईपी यूज करता है, यानी मल्टी कास्ट में जो आईपी यूज करता है, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6 यूज करता है, ठीक है। ये इसका कन्वर्जेंस बहुत फास्ट होता है, यानी फास्टर होता है, फास्टर कन्वर्जेंस। उसमें क्या था आपका, रिप में क्या करता था, वो 180 सेकेंड तक यूज करता था, है ना। 180 सेकेंड तक यूज करता था। फिर क्या करता था आपका, अगर पूरा उसमें हम लोग टाइमिंग पढ़े थे, यानी 40 सेकेंड्स में वो क्या करता है, हेलो मैसेज भेजता था हर 40 सेकेंड्स में, ठीक है। और अगर अगर आपका डेड होता था, डेड यानी पूरा डेड के लिए वो 180 सेकेंड्स तक भेजता था, उसके बाद 60 सेकेंड और वेट करता था, यानी 240 सेकेंड्स में वो क्या करता था, अपने डेटा टेबल से अपने नेबर्स यानी आप उससे जो कनेक्टेड डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर्स का राउट टेबल्स यानी डिस्टेंस वेक्टर जो टेबल्स सेंड करता था, उसको अपने डेटा से उसका राउटिंग टेबल डिलीट कर देता था। ये क्या करेगा कि हर 10 सेकेंड्स में, यानी ये क्या करेगा अपने नेबर्स को, यानी ये एक राउटर है इससे कनेक्टेड है, ये इसको हर 10 सेकेंड्स में हेलो हेलो सेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेलो टाइम इसका होता है
10 सेकेंड एंड डेड टाइमर्स। डेड टाइमर्स होता है 40 सेकेंड्स। उसमें डेड टाइमर्स क्या था, यानी इनवैलिड बताता था वन आपको 180 सेकेंड तक, या और उसके बाद क्या हो जाता था 60 सेकेंड और वेट करता था तो 240, यानी इतने टाइम में वो पूरा आपका डेड हो जाता था। यहाँ पे आपका क्या है, 40 सेकेंड तक वेट करेगा, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसको डेड मान लेगा। ठीक है, तो ये आपका ओ है। सबसे बेस्ट इसका ये है कि आप अनलिमिटेड राउटर्स लगा दीजिए, जितना भी मन करे आप पूरा राउटर्स लगा दीजिए, ये काम करेगा। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल यूज करता है तो ये आपका, और जो यानी क्या करता है ये कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का ये एल्गोरिदम बिल्कुल ये मतलब यू बोल सकते हैं आप कि एलएस टाइम में ये क्या करता है, अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे बेस्ट तो ये है कि ये किसी भी वेंडर के राउटर्स पे ये एप्लीकेबल, डजेंट मैटर कि इसके सामने वाला राउटर किसी सेलेक्टेड कम वेंडर्स का है या किसका है। ठीक है, तो ये किसी भी वेंडर्स के राउटर्स पे क्या करेगा, ये सपोर्ट कर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका क्लासलेस, सब ये भी है आपका क्लासलेस, तो रिप भी था। ठीक है, ये आपका उसमें क्या था कि 4 इक्वल पाथ तक सपोर्ट करता था, ये इसमें अनलिमिटेड, यानी जितना भी रहेगा ये जितने इक्वल पाथ रहेंगे सबको लोड बैलेंसिंग में ये यूज कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आई थिंक इसमें इस किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट, ये सारा लिखते चलिएगा आप, वीडियो भी देख लीजिएगा, बार बार इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा हर टर्मिनोलॉजी। अब ओ में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेंगे क्या होता है ये ओ में जो टर्मिनोलॉजी है क्या होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें आप लिंक समझते ही हैं। लिंक लिंक क्या है, एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड होता है, यानी इनकी लिंक डायरेक्ट लिंकेड होता है। ठीक है, ठीक है, अभी आप क्या करते हैं, लिंक्ड करते हैं, इस पे भी ओ कर देते हैं, इस पे भी ओ कर देते हैं। ठीक है, तो ओ के दोनों ये दोनों एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आप दोनों एक ओ से लिंक्ड है। ठीक है, ओ से लिंक्ड है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें स्टेट। ठीक है, स्टेट स्टेट मतलब क्या होता है कि इसमें टोटल ओ में 7 स्टेट होते हैं इसके। ठीक है, ऑपरेशनल स्टेट होते हैं ये, अगर आप बोलें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये स्टेट होता है, यानी अगर हम याद होगा कि आप हम लोग पढ़े थे एस टी पी में पोर्ट का स्टेट पढ़े थे, ब्लॉकिंग, यानी ब्लॉकिंग से आपका लिसनिंग, लर्निंग, फिर आता था फॉरवर्डिंग, तो ये क्या था, स्टेट चेंज होता था। ऐसे ही ओ में 7 स्टेज होंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही एक राउटर का ये स्टेज है, पहले इनिशियल स्टेट में होता है, फिर आपका पहले डाउन स्टेट में, फिर आपका इनिशियल स्टेट, फिर एक स्टार्ट स्टेट, यानी हर स्टेट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो राउटर का स्टेट होता है, यानी डाउन स्टेज में कब तक रहता है, फिर आपका ये लिंक स्टेट में कब जाता है, इनिशियल स्टेट में कब जाता है, वो सारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो स्टेट की बात करेंगे तो इसमें राउटर की स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 7 स्टेजेस क्या होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ जो जब स्टेज की बात होगी तो ये राउटर के स्टेज की बात होगी। ठीक है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल आपको बता दें, ये आप ये एक प्रोटोकॉल्स है, आप अब हम लोग देख लिए हैं।
कि इसमें अगर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स का नाम आएगा तो ये क्या है, एक एल्गोरिदम है आपका। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल ये एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये क्या करता है, अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम एक टर्म्स आता है इसमें। ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम आपको बता दिए थे। जैसे ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है कि इंट्रा राउटर्स यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जितने भी इंटरनल्स राउटर्स हैं, नहीं नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, ऑटोनोमस सिस्टम रिप्रेजेंट करता है ये कंपनी के आईटी को। यानी अगर सपोज कीजिए उस दिन क्या बताए थे कि एक कंपनी है एयरटेल, वो गया आयना के पास, आयना ने क्या दिया, इसको एक आईडी दिया जो इंटरनेट पे ये इसी आईडी के नाम से जाना जाएगा। ऑटोनोमस सिस्टम यानी अपना खुद का इन्वायरमेंट, यानी ऑटोनोमस हर इसका अपना आईएसपी, जैसे मान लीजिए एयरटेल का एयरटेल हुआ या कोई ऑटोनोमस सिस्टम्स की कोई कंपनी हुई, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ये सिंगल कंट्रोल, जैसे मान लीजिए कि इस पूरी कंपनी का कंट्रोल किसके पास है, एयरटेल के पास है। अगर जियो का है तो जियो का ऑटोनोमस सिस्टम है तो उसका एडमिन कौन होगा, जियो का होगा, यानी जियो का ही पूरा कंट्रोल है इस पे। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल्ली कंट्रोल किसी सिंगल पर्सन के पास होता है या सिंगल एडमिन के पास होता है, वो होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम। यानी ऑटोनोमस सिस्टम कहाँ से नंबरिंग कैसे करते हैं, आईना देता है, यानी 1 से लेकर के 65,535 तक ये इसकी नंबरिंग होती है। ठीक है। हाँ, ठीक है। इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट, एरिया का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, एरिया। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एक बैकबोन एरिया होता है। जैसे मान लीजिए कि इस बैकबोन एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया जीरो। एरिया जीरो जितने भी अदर्स एरिया रहेंगे आपके, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, जितने भी एरिया रहेंगे वो सारे आपके किससे कनेक्टेड रहेंगे, एरिया जीरो से। ठीक है। तो एरिया जीरो को आप बोलते हैं, हम बोलते हैं बैकबोन एरिया। ठीक है। बाकी हमारे एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री सारे हमारे अदर्स एरिया में आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आप जो एरिया की आईडी देते हैं, यानी ये जीरो इसकी आईडी हो गई, जैसे हम लोग विलेंस बनाते थे ना, विलेन वन, विलेन टू, थ्री, फोर, तो ये क्या था, विलेंस की आईडी थी। वैसे ही जब एरिया बन, सॉरी, ऐसे ही जब हम एरिया बनाते हैं तो एरिया को एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री। ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या कर सकते हैं, एरिया देते हैं। ठीक है। हाँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एरिया बनाया, ये बनाया एरिया, याद रखिएगा एरिया ज़ीरो, इसके अपने कुछ इंटरनल राउटर होंगे, इसके अपने इंटरनल कुछ राउटर्स होंगे। फिर आ जाइए, हमने बनाया एक एरिया वन, इसके अपने भी कुछ इंटरनल राउटर होंगे। फिर एक और एरिया हमने बनाया, एरिया टू, ठीक है, इसके भी अपने राउटर्स हैं। ठीक है। अब देखिए,
अब ये समझ लीजिए कि ये जो सारे एरिया हैं ये एक ऑटोनोमस कंपनी में लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये एयरटेल का है या किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी का ले लीजिए, ठीक है। इसका ऑटोनोमस नंबर मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो ये जो सारे एरियाज हैं ये सारे आपके क्या हैं, इसके इंटरनल, यानी आपका क्या है, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का राउटर है। अब देखिए सारे एक सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम है, इसके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इन सारे पे क्या चला सकते हैं, ओएसपीएफ आप रन कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज, अब क्या है, ओएसपीएफ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, एरिया का कॉन्सेप्ट। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया जीरो, यानी इसको हम बोलेंगे बैकबोन एरिया, ठीक है। जितने भी एरिया रहते हैं, जितने भी एरिया रहते हैं वो सारे किससे कनेक्टेड रहेंगे, आपके एरिया जीरो से, ठीक है। एरिया जीरो से कनेक्टेड रहेंगे। अब देखिए एरिया का वह राउटर, अदर एरिया का वह राउटर जो एरिया जीरो के राउटर यानी एरिया के जीरो से कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं ए बी आर। ए बी आर क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर, इसको हम बोलते हैं ए बी आर। यानी ये है दो एरिया, यानी जीरो, एरिया जीरो और एरिया वन को कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ए बी आर। इसी तरह एरिया टू और एरिया जीरो को कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आर, एरिया बॉर्डर राउटर। समझ में आ रहा है ना ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट, यानी एरिया जीरो से अदर एरिया को जो कनेक्ट करता है, उस राउटर्स को हम बोलते हैं ए बी आर, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। ऐसे ही सपोज कीजिए एक और कंपनी है, ठीक है। एक और जैसे जियो है मान के चलिए, दूसरी कंपनी है, इसका भी अपना इंटरनल राउटर होगा, मल्टीपल एरियाज होंगे, मल्टीपल एरियाज, ठीक है। ये एरिया होंगे, ये अपने एरिया से कनेक्टेड होगा। लेकिन एक ऐसा होगा, एक ऐसा राउटर होगा जो क्या होगा, ये इससे और इससे, यानी दो डिफरेंट एएस नंबर को आपस में क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यानी देखिए ये आपका ये अलग, इसका 200 मान के चलिए, तो ये वाला एएस यानी एक अदर ऑटोनोमस कंपनी को एक अदर ऑटोनोमस कंपनी से जो राउटर यानी जो कनेक्ट होते हैं, इन राउटर को हम बोलते हैं ए एस बी आर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, समझ गए कि एएसबीआर क्या करता है, वो दूसरे यानी दूसरे ऑटोनोमस कंपनीज के या दूसरे ऑटोनोमस राउटर से कनेक्ट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ये भी इसका एएसबीआर होगा, ये ए बी एस बी आर है, ठीक है। एरिया समझ में आ गया, ए बी आर समझ में आ गया, अब ए एस बी आर भी समझ में आ गया। ये सारे टर्म्स आएंगे, इसलिए आप इसको समझते चलिए, ठीक है। यस सर।
ठीक है। अब बैकबोन एरिया में जितने राउटर होंगे इनको हम बोलेंगे बैकबोन राउटर। ठीक है, बैकबोन राउटर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि इंट्रा एरिया राउटर। इंट्रा एरिया राउटर, ऐसे ही ये भी इंट्रा एरिया राउटर हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रा एरिया राउटर। अब इंटर राउटर कौन होगा, जो डिफरेंट एरिया, यानी आपका क्या है वो एरिया यानी ये राउटर देखिए, ये एरिया 0 में भी है और ये एरिया किस में भी है आपका 1 में भी है। तो इंटर राउटर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आपके टर्म हो गए, एरिया हो गया, एरिया 0 हो गया, अदर्स एरिया हो गया। अब देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरिया, जब आप सीसीएनपी पढ़ेंगे तो और भी टाइप एरिया हो जाएगा। एरिया 0 बैकबोन एरिया, स्टबी एरिया होता है, नॉट स्टबी एरिया होता है, नॉट सो स्टबी एरिया होता है। तो आपको यहाँ वो सब पढ़ने की मतलब पढ़ेंगे, वो सीसीएनपी का है। तो अभी आप क्या जानिए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, वही कि आपको कॉन्फ़िगर हम मल्टीपल एरिया में भी बता देंगे, बट हमारा फोकस क्या है, सिंगल एरिया पढ़ना, यानी एरिया 0 को ही पढ़ेंगे, बट हम मल्टीपल एरिया भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए मल्टीपल्स एरिया में आपने एबीआर पढ़ लिया, एएसबीआर देख लिया, बैकबोन्स क्या होता है, बैकबोन राउटर क्या होता है, बैकबोन एरिया क्या होता है, एरिया 0 क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा हम देख लिए। ये टर्मिनोलॉजी हमेशा इसमें ओएसपीएफ में आती है। ओएसपीएफ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम्स लग जाता है इसमें। तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। तो अब डिपेंड्स करता है कि आप लोग कितना एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, ये आता है राउटर आईडी। राउटर आईडी, ठीक है। अब नेटवर्क में राउटर एक दूसरे को इसी राउटर आईडी से नाम से जानते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि राउटर का नेम आईडी, मतलब जो राउटर आईडी वो अपना आईडी कैसे सेलेक्ट करता है। ठीक है, एक राउटर वो अपना राउटर आईडी कैसे सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक राउटर है। ठीक है, राउटर पे क्या है, ये आपने क्या है, हमने फिजिकली आईपी दिया हुआ है, ये हमारा राउटर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या दे देते हैं, 172.60.10.5 आईपी इसको दे देते हैं, 192.168.100.2 इसको दिए 198.168.40.1 इसको दिया। ठीक है, ये सारे फिजिकल्स हैं आपके, ये जो जो सारे आपके आईपी आपने दिया है, ये फिजिकल्स इंटरफेस पे आपने आईपी दिया हुआ। ठीक है, तो ये देखिए अभी आप इस राउटर्स में केवल सारे क्या हैं, आपके फिजिकल इंटरफेस है। तो ये राउटर आईडी कौन हो जाएगा इस राउटर का, हाईएस्ट, यानी क्या हो जाएगा, ये जो हाईएस्ट आपका है आईपी, यही हो जाएगा क्या, इस राउटर की राउटर आईडी। समझ गए, इस राउटर की राउटर आईडी अब यही हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अगर सपोज कीजिए कंडीशन 1 राउटर आईडी ये हो गया। अब आ जाइए कि कंडीशन 2 में आ जाइए। कंडीशन 2 में आ जाइए कि एक राउटर है,
राउटर के पास फिजिकल आईपी भी है, फिजिकल इंटरफेस पे आपने आईपी दिया हुआ है, यही आईपी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इस राउटर पे आपने क्या हुआ, एक सब इंटरफेस भी बनाया हुआ है, यानी एक लूप बैक आईपी भी दिया हुआ, लॉजिकल आईपी भी दिया हुआ है। ठीक है, ये लॉजिकल आईपी। अगर मान लीजिए कि इसी में देख लेते हैं कंट्रोल कंडीशन में, अगर मान लीजिए ये फिजिकल है, अभी इसमें कोई लॉजिकल आपने इंटरफेस नहीं बनाया है, तो राउटर आईडी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने एक इंटरफेस दिया, ठीक है, सब इंटरफेस, उसकी आईपी दिया आपने 10.10.10.1, ठीक है, तो ये आईपी देखिए, इस आईपी से छोटा भले ही है, यानी इसकी नंबरिंग हम मैच करेंगे, जैसे मैक एड्रेस मैच करते थे ना, वैसे ही इसका सारे इंटरफेस का आईपी मैच करेंगे। तो ये जो आईपी है इन आईपी से छोटा है, बट क्या हो जाएगा, यही अब बन जाएगा इसका राउटर आईडी। अगर लूप बैक आईपी रिप्रेजेंट है उस राउटर पे, यानी आपने सब इंटरफेस बना के उसको आईपी दिया हुआ है, तो वो आईपी भले ही फिजिकल इंटरफेस से छोटा हो, लेकिन वो क्या हो जाता है, राउटर आईपी वही हो जाता है, यानी राउटर आईडी वही हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए एक कंडीशन और आ जाएगा कि अब आपने लूप बैक आईपी भी मल्टीपल बनाया है, ठीक है, तो इस पे भी आपने आईपी दिया 11.0.0.1, 12.0.0.1, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे इन लूप बैक आईपी में, यानी लॉजिकल आईपी में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट आईपी किसका है, वही क्या हो जाएगा, उस राउटर की राउटर आईडी। पहले क्या देखा हमने, फिजिकल का देखा, अगर लॉजिकल नहीं है, फिजिकल में हाईएस्ट आईपी वाला राउटर आईपी बन गया। दूसरा क्या देखा कि अगर आपका सिंगल ही लॉजिकल आईपी है, वही आपका राउटर आईडी बन गया। तीसरा क्या देखा कि अगर लॉजिकल आईपी भी मल्टीपल हैं, तो उसमें से हाईएस्ट आईपी जो होगा, अब वो राउटर आईडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जी सर। जाता है राउटर आईडी। राउटर आईडी इंपॉर्टेंस है ना। इसमें एक होता है कि नेवर, नेबर्स, ठीक है। नेबर्स कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए एक राउटर है, इससे मान लीजिए राउटर आ गए, इससे राउटर आ गए, इससे राउटर आ गए, ठीक है। तो ये नेबर्स आपके राउटर्स हैं। अब इसमें कंडीशंस होते हैं कि कौन राउटर्स इसका नेबर्स बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस राउटर का, ये राउटर है, अगर ये राउटर देखिए इसका सेम नेटवर्क है, तो ये नेबर्स बन सकता है, ये भी नेबर्स बन सकता है, ये भी नेबर्स बन सकता है, यानी इसका नेबर ये हो जाएगा, 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 यानी इस राउटर का नेबर एक है, इस राउटर का नेबर एक है, इसका एक है, लेकिन इस राउटर के नेबर कितने हो जाएंगे, एक दो तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जिस इसका सेम नेटवर्क में जो राउटर होंगे वो उस राउटर्स के नेबर हो जाएंगे। अब नेबर्स के कंडीशंस आते हैं, ठीक है। अब कौन सा राउटर नेबर बनता है, कौन सा राउटर नेबर्स नहीं बनता है, वो नेबर्स के कंडीशन आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है नेबर्स के कंडीशंस में, ये राउटर आईडी होना चाहिए, पिछले हफ्ते आप आए थे वेंसडे फ्राइडे। अच्छा। सॉरी क्या बोला आपने, किसी ने कुछ बोला है कीर्ति। सर वो
हाँ, कृति ने किया था। क्या भरत? सर वो कृति ने किया था, किसी से बात कर रहे थे अच्छा, ऑफिस अच्छा, में। अच्छा, 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 किसी से बात करनी है। ठीक है, तो इसके कंडीशंस होते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें आपके नेबर्स बनने के लिए राउटर आईडी होना चाहिए, ठीक है। वो राउटर सेम सबनेट का होना चाहिए, सेम सबनेट का। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सबनेट लेते हैं, उस सबनेट की एक आईपी इसको दे देते हैं, इसको आईपी देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने में नेबर्स बन सकते हैं। तीसरा क्या होता है, सेम सबनेट या सेम सबनेट का होगा तो सबनेट मास्क सेम ही होगा, सबनेट या सबनेट मास्क बोल सकते हैं, ठीक है। एरिया आईडी होना चाहिए, एरिया आईडी यानी किस एरिया का होना है, ठीक है, एरिया आईडी होना चाहिए। इसमें डी आर और बी डी आर, बी डी आर राउटर और बी डी आर डिजिनेटेड राउटर और बैकएंड राउटर, ये क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। डी आर राउटर, बी डी आर राउटर, बी डी आर कौन होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस वो नेबर्स के लिए क्या होता है, ये शेयर करता है। ये राउटर यानी एक राउटर जब क्या करता है, दूसरे को नेबरशिप बनाने के लिए जब हल्लो करता है, यानी रिक्वेस्ट करता है, तो ये इतने फील्ड्स को यानी फ्लैग वैल्यू भी भेजता है। ये इतने फील्ड्स को ये दूसरे को भेजता है, तो ये भी इसको सेंड करता है और ये भी इसको सेंड करता है। कंडीशन मैच करता है तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के नेबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नेबरशिप के लिए इतने फील्ड्स ये एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है। तो नेबर क्या होता है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर जो सेम सबनेट्स का है, यानी ये देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड है और दोनों क्या है, सेम नेटवर्क। तो ये राउटर इसका नेबर है और ये राउटर है, ये इसका नेबर नहीं है, ठीक है। तो नेबर्स, नेबर समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए इसमें है डेजिनेटेड राउटर, ठीक है, डी आर बी डी आर। तो हम देखते हैं डी आर बी डी आर का सिलेक्शन कैसे होता है, ये देख लीजिए। सपोज कीजिए राउटर्स हैं सारे, ये स्विचेस हैं, ये राउटर से कनेक्टेड है, ये आपका राउटर है, ये भी आपका राउटर है, ये भी आपका राउटर है और ये भी आपका राउटर है, ठीक है। इसकी राउटर आईडी कुछ होगी, सपोज कीजिए इसकी राउटर आईडी है आपका 200.0.01। इसकी राउटर आईडी है सपोज कीजिए 10.0.0.1। इसकी राउटर आईडी है आपका 192.168.10.1। इसकी राउटर आईडी है 198.168.10.1, ठीक है। ये राउटर्स आईडी है, ठीक है। तो अब क्या होता है डी आर वीडियो, जैसे मान लीजिए आपने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था एस टी पी में, आपका पढ़े थे ना, एस टी पी जब पढ़े थे तो उसमें क्या रूट रूट स्विच सेलेक्ट होता था। मिनिमम प्रियोरिटी जिसका रहता था, पहले प्रियोरिटी देखता था, वो क्या हो जाता रूट स्विच। फिर उसके बाद अगर प्रियोरिटी इक्वल रहता था तो क्या बन जाता था, देखता था वो मिनिमम मैक। मिनिमम मैक जिसका होता था वो क्या हो जाता था, रूट स्विच, ठीक है। तो वहाँ स्विच में क्या देखते थे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैक, मिनिमम प्रियोरिटी। लेकिन इसके केस में हम क्या देखेंगे, ये देखिए ये आपका जो इलेक्शन जो होता है इसमें डी आर बी डी आर का, ये सेम एरिया का होता है हर एरिया में। सपोज कीजिए ये राउटर सारे किस में है, सेम एरिया में है। हर एरिया का डी आर बी डी आर बनता है। डेजिनेटेड राउटर यानी क्या है, वहाँ रूट स्विच है, यहाँ पे हम बोलते हैं डेजिनेटेड राउटर, यानी वो राउटर डेजिनेटेड राउटर। उसके बाद वहाँ पे क्या होता था, फिर सिर्फ एक रूट स्विच ही बनता था। यहाँ पे क्या बनता है, एक डी आर बनेगा, डेजिनेटेड राउटर, और दूसरा बनेगा आपका बी डी आर, बैकअप डेजिनेटेड राउटर।
यानी एक डेजिग्नेटेड राउटर जब आपका ये बंद हो जाता है तो दूसरा तुरंत आपका डीआर बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप का भी ऑप्शंस होता है, लेकिन वहाँ एक रूट स्विच होता था और बाकी सारे आपके नॉन रूट स्विच, वहाँ कोई बैकअप नहीं बनता था। जैसे ही रूट स्विच बंद होता था फिर इलेक्शन हो जाते थे, फिर उसमें जो रहता था वो रूट स्विच बन जाता था, ठीक है। और क्या होता था, जैसे ही इलेक्शन फिर से वो जो रूट पहले वाला रूट स्विच था जैसे ही नेटवर्क में आता था फिर इलेक्शन होता था, फिर वही वाला क्या बन जाता था आपका रूट स्विच। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, एक बार जो डीआर बन जाएगा वही रहेगा, फिर दूसरा फिर बीडीआर बन जाएगा वही रहेगा। जैसे ही डीआर आपका बंद हुआ है, लिंक बंद हुआ, वो क्या हो जाएगा, जो बीडीआर था वो डीआर बन जाएगा, उससे फिर दूसरा कोई डीआर बन जाएगा। अगर नेटवर्क में फिर जो पहले डीआर था वो आता है तो वह जो राउटर काम करेगा, वो फिर इलेक्शंस में डीआर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें डीआर कौन बनेगा, तो डीआर के लिए जो होती है कि इसमें सबसे पहले क्या देखता है, राउटर की प्रियोरिटी देखता है, ठीक है। प्रियोरिटी क्या होता है, 1 से लेकर 0 से लेकर के 255 तक होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिए अब देखिए जिसका प्रियोरिटी 0 होता है वो राउटर क्या होता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, नो पार्टिसिपेट। अगर आप चाह रहे हैं कि एक राउटर की प्रियोरिटी 0 कि वो इलेक्शन में ना आए, तो आप क्या करते हैं, उसकी प्रियोरिटी 0 सेट कर देते हैं। अब राउटर की बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रियोरिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इसकी भी प्रियोरिटी 1 है, इसकी भी प्रियोरिटी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। अगर इसमें इलेक्शन देखा जाए तो इसमें देखें कि कौन डीआर बनेगा, तो प्रियोरिटी चेक करेंगे तो सबका सेम आ जाएगा। जब सबका सेम आ जाएगा तो प्रियोरिटी से इलेक्शन नहीं हुआ। अब देखा जाएगा कि राउटर आईडी, यानी हायर राउटर आईडी बिकम्स डीआर। तो इसमें देखेंगे कि किसका राउटर आईडी सबसे हायर है, तो देखिए इसका 200 है, इसका 198, 192, 10, तो इसका क्या है, हायर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डीआर। और इससे जो छोटा होगा, जस्ट इससे सेकंड हायर हो जाएगा, जो रहेगा वो क्या बन जाएगा आपका बीडीआर, ठीक है। अब देखिए बिफोर द इलेक्शंस, जैसे ही इलेक्शंस अभी नहीं हुए, डीआर बीडीआरस नहीं बने हैं, अभी क्या है आपका इलेक्शंस हुए हैं, तो यहीं हम देख लेते हैं स्टेज के बारे में। अभी क्या है आपका कि ये जो राउटर्स हैं आपका इनिशियली किस स्टेट में रहते हैं, डाउन स्टेट में। यहाँ हम देखेंगे डाउन स्टेट, यानी वहाँ देखे थे आप क्या था, वहाँ पोर्ट क्या था, ब्लॉकेज मोड में। इनिशियली किस मोड में रहता है, वो आपका ब्लॉकेज मोड में रहता है। यहाँ पे राउटर्स क्या है, डाउन मोड में। अभी क्या है, अभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही राउटर हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई ना नेबर्स बना है ना कनेक्टिविटी बनी है, अभी कुछ नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। अभी ना ये इसको इन्फॉर्मेशन सेंड किया ना ये इसको इन्फॉर्मेशन सेंड किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, सारे अभी डाउन स्टेज में है। देखिएगा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला डाउन हो 7 स्टेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, 7 स्टेटस राउटर के, तो ये क्या है आपके डाउन स्टेट। तो डाउन स्टेट में क्या रहते हैं, ये हम सारे आपको भेज देंगे, ठीक है, नोट्स भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। अभी क्या है आप अभी समझ लीजिए केवल। तो डाउन स्टेट क्या होता है कि बिफोर द इलेक्शन, ये क्या है अभी सारे। अच्छा ये चलिए ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर आते हैं, फिर स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। ओके। ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ करें स्टार्ट। यस सर, यस सर। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अभी डाउन स्टेज में है। अभी क्या है कि बस कुछ नहीं, बस ये आईपी है, ये है, बस सारा अभी सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये इनिट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में इसको बोलते हैं इनिट स्टेट। ये आपका पहला है। दूसरा में क्या आ जाता है, इनिट स्टेट। इन स्टेट, इसमें क्या होता है इनिट स्टेट में, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना, ठीक है। इनिट स्टेट में क्या होता है कि हेलो मैसेज ये सेंड करता है, सब एक दूसरे को हेलो करते हैं, ठीक है। ये भी हेलो करेगा, ये भी हेलो करेगा, ठीक है। ये हेलो करेगा, ये भी हेलो करेगा, ये भी हेलो करेगा, ये भी सारे एक दूसरे को हेलो करेंगे। अब देखिए ये हेलो किया इधर से, तो ये यूज करेगा कौन सा आईपी, मल्टीकास्ट आईपी। कौन सा, हेलो मैसेज, यानी इनिट स्टेट में जो हेलो आईपी यूज करते हैं मल्टीकास्ट वाली, तो क्या करते हैं 224.0.0.5। ये क्या करेगा, हेलो इसको भी करेगा, सबको हेलो करेगा, जो भी जितने भी कनेक्टेड हैं सबको हेलो करेगा, ठीक है। अब ये भी हेलो करे, ये भी भेजे, ये भी फर्स्ट टाइम में आईपी यूज करेगा यही, ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, ये भी इसको करेगा। यानी इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं, सब एक दूसरे को हेलो करते हैं, ठीक है। अब हेलो मैसेज में क्या होता है, मेरा राउटर आईडी, यानी इनकी जो राउटर आईडी है ये अपना शेयर कर देते हैं। ये भी हेलो मैसेज में बोलते हैं कि मेरा राउटर आईडी ये है, मेरा राउटर आईडी, ये बोलेगा कि मेरा राउटर आईडी ये है, ये बोलेगा मेरा राउटर आईडी ये है, ये बोलेगा मेरा राउटर आईडी ये है। तो इसमें हेलो मैसेज में क्या हो गया, ये फर्स्ट इसमें क्या हुआ, इसके थ्रू ये एक दूसरे को हेलो मैसेज किए, ये भी सारे एक दूसरे को हेलो कर रहे हैं, अपना अपना राउटर आईडी बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट स्टेज में केवल ऐसे ही रहता है, सेकेंड स्टेज में इनिट स्टेज में एक दूसरे को ये हेलो मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है। तीसरा जो होता है टू वे स्टेट, जो तीसरा होता है टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होता है, अब देखिए टू वे स्टेट में क्या होता है कि इसमें ये एक दूसरे के नेबर्स बन जाते हैं बाई डायमेंशनल, यानी ये भी करता है, ये भी कर, ये भी सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जब इसमें इनिट स्टेट में, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब सारे एक दूसरे को राउटर आईडी शेयर कर देते हैं, ठीक है, ये भी अपना राउटर आईडी, ये भी राउटर आईडी सेट कर देता है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के नेबर्स हो जाते हैं। ये अब एक दूसरे के नेबर्स, यानी कौन किसका नेबर्स होगा, वो नेबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के ये नेबर्स बन जाएंगे, यानी तीसरे स्टेट में क्या होता है, बिकम्स नेबर। नेबर का हम बताए थे, नेबर्स का कंडीशन क्या क्या होता है देख लीजिएगा पीछे जा कर के, वो अब इस स्टेट में क्या हो जाते हैं, नेबर्स हो जाते हैं। जो इसका चौथा जो स्टेट आता है, यानी फोर जो स्टेट होता है, इसमें क्या, इसको हम बोलते हैं एक्सटार्ट स्टेट, ठीक है। एक्सटार्ट स्टेट में क्या होता है कि अब ये इसमें इस स्टेट में अपना राउटर आईडी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जब राउटर आईडी ये भी एक्सचेंज करेगा, ये भी बताएगा कि मेरा राउटर आईडी ये है, ये भी बताएगा मेरा राउटर आईडी ये है, ये भी राउटर आईडी जब बता देगा, तो इसमें क्या होगा, ये बोलेगा कि मेरा जो हाईएस्ट राउटर आईडी है मैं डीआर बनूंगा, ये बोलेगा। तो जब सारे एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे
तो जो हायर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, DR, और जो सेकेंड हायर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, PDR। यानी स्टार्ट स्टेट में DR और BDR का इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जब DR BDR बन गया तो अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि इस राउटर्स के पास जो भी अपने नेटवर्क का डेटाबेस होगा, इसको हम बोलते हैं LSDB। ठीक है, लिंक स्टेट डेटाबेस। इसके पास जो नेटवर्क होगा, इसके पास जो नेटवर्क होगा, इसके पास जो नेटवर्क होगा, वो एक दूसरे यानी अपने नेबर्स को ये अपना डेटाबेस शेयर करने लगेंगे। तो यानी क्या होता है, यानी इस स्टेट में क्या होता है, फिफ्थ वाले में, फिफ्थ आ जाता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है कि ये जितने भी इसके यानी डेटाबेस होंगे, यानी इसके पास जो भी नेटवर्क का डेटाबेस होगा, सारे अपने नेबर्स को एक्सचेंज करेगा। तो यानी इसमें क्या होगा, एक्सचेंज, एक्सचेंज यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज LSDR, लिंक स्टेट डेटा बेस। ठीक है, LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस, यानी एक दूसरे को अपना डेटाबेस ये शेयर करेंगे। देखिए ये सारे आपके CCNP में और डिटेल्स में अब लगेंगे, इसको और अच्छे से देख सकते हैं आप, नोट्स देख लीजिएगा। इस पे बहुत मतलब जितने बार आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तब जाके और क्लियर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बार में आपको बस थोड़ा सा समझना है इसमें चीज़ें क्या होती हैं। आपका DR कब स्टेज में बनता है, DR BDR कब बनता है, कब एक दूसरे को अपना राउटिंग टेबल शेयर करते हैं किस स्टेट में। ठीक है, तो ये आपके फिफ्थ स्टेट में क्या होता है, जब एक्सचेंज होता है LSDB यानी लिंक स्टेट डेटाबेस, तो ये अपने जो भी राउटिंग टेबल्स होंगे, आप देखे होंगे ना, राउटिंग टेबल जो भी है वो सारा क्या होता है, ये अपने नेबर्स को शेयर करता है। ठीक है, अब जो 6 में आता है आपका, जो 6 में आएगा, अगर हम 6 स्टेट की बात करेंगे, तो जो आपका इस 6 वाले में आएगा, 6 में क्या होता है, लोडिंग। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके पास अलग नेटवर्क है, 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 तो ये अपना नेटवर्क इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, सब शेयर करेंगे अपने अपने नेबर्स को। तो उसका नेबर्स क्या होगा, अपने डेटा यानी अपने नेटवर्क के डेटाबेस को वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। यानी जो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, अपने नेबर्स से लेकर के वो इंफॉर्मेशन अपने में क्या कर लेगा, वो अपडेट कर लेगा, यानी वो उसको लोड कर लेगा। ठीक है, समझ गए। ने यस सर। आपका 7 में जो आता है, अब ये फुल स्टेज आ जाता है आपका। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हो जाता है, ये शेयर्ड हो जाते हैं, लोडिंग में लोड हो जाते हैं। ठीक है, आपके, तो ये क्या करता है, फुल स्टेट में ये अपना एक कंप्लीट अपना एक डेटाबेस टेबल्स बना लेता है। और जब एक यानी अब क्या होगा, इस स्टेट में सारे के पास अपडेटेड डेटाबेस आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेटवर्क में कम्युनिकेशन हैपन होने लगेगा। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके 7 स्टेज हैं, आप देख लीजिएगा, हर स्टेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो सारा आपके पास। तो फाइनली जब लोडिंग स्टेट हो जाता है, तो इसमें टेबल्स बनते हैं, OSPF के जो आपके टेबल्स बनते हैं, इसमें OSPF के टेबल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने टेबल्स बनेंगे,
एक होता है आपका नेबर, नेबर टेबल बनता है, ठीक है। दूसरा आपका बनता है डेटाबेस टेबल, LSDB बताए थे, डेटाबेस टेबल। तीसरा जो बनता है आपका राउटिंग टेबल। रिप में क्या था, राउटिंग टेबल था, और क्या था आपका डिस्टेंस वेक्टर, यानी डिस्टेंस, वो आपका डिस्टेंस टेबल दिखा रहा था, राउटिंग टेबल उसका अपना। अब देखिए डेटाबेस टेबल क्या होता है, इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक राउटर है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये सारे एक दूसरे से नेबर्स हैं, अगर सपोज कीजिए कि इसके पास 10 रूट है, यानी रूट राउटिंग टेबल बनते हैं ना, 10 नेटवर्क का राउटिंग टेबल है, रूट है किसी कहीं जाने का, इसके पास है 3 रूट है, ठीक है। और इसके पास है कोई मान के चलिए 6 रूट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो 10 रूट का टेबल है वो सारा क्या करेगा, इसको सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अपने टेबल से इसमें मैच करेगा, जो नेटवर्क नहीं होगा उसको अपडेट कर लेगा, और देखेगा कि सबसे जो, अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का इसके पास 10 रूट है, ठीक है। तो उसमें देखेगा कि सबसे मिनिमम मतलब सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, उस रूट से ये क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा। ये करेगा कि ये अपने सारे रूट को सेंड कर देगा, यानी पूरा अपना LDBS यानी पूरा डेटाबेस ही इसको सेंड कर देता है। बोलता है देखो मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए डेस्टिनेशन के पास 10 रूट है, तुमको जो पसंद आए यानी वो ले लेना। तो ये क्या करता है, इन 10 में से सबसे हाईएस्ट बेस्ट रूट करता है और वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो यानी OSPF में क्या होता है कि जो नेबर्स होते हैं वो अपना पूरा डेटाबेस ही अपने नेबर्स को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेबर्स टेबल यानी क्या करता है, जिसके पास 10 रूट होंगे 10 इसको दे देगा, इसके पास 5 रूट्स हैं 5 दे देगा, इसके पास 3 रूट्स हैं तीनों दे देगा। ऐसा नहीं है कि एक बेस्ट निकाल करके देगा, नहीं, जितने रूट हैं सब दे देगा, भैया ले लो और तुम ही इसको इसमें से देख लेना, जो बेस्ट होगा वो उससे चले जाना। डेटाबेस है वही सारे रूट का डेटाबेस, राउटिंग टेबल है तो राउटिंग टेबल आपने देखा है, जितने नेटवर्क उससे कनेक्टेड होते हैं वो आपका राउटिंग टेबल, ठीक है। तो OSPF में आप राउटिंग टेबल्स जब देखेंगे तो नेबर टेबल भी दे सकते हैं, डेटाबेस टेबल भी दे सकते हैं, और क्या है आपका राउटिंग टेबल्स भी बनते हैं, यानी इसमें 3 टेबल्स बनते हैं। इनको देखने के लिए क्या लिखेंगे कमांड, शो आई, इसमें देखेंगे शो IP OSPF नेबर, यानी यहाँ लिखेंगे शो IP OSPF नेबर, ठीक है। डेटाबेस में क्या देखेंगे, शो IP, ठीक है, OSPF डेटाबेस। इसका तो आपको पता ही है, शो IP रूट, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका थ्योरी है, इसमें थ्योरी और भी होते हैं, ठीक है। तो आप होप सो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर चीज़ें ना समझ में आए तो फिर से आप समझ लेंगे, ठीक है। इसमें होता है, एक होता है LSA, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पूरा LSA CCNP में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, यानी LSA होता है इसमें
LSA टाइप 1, ठीक है, LSA टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत थोड़ा सा ये का थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। सर हाँ, 7 तरीके के होते हैं LSA? नहीं नहीं, अभी होते हैं और भी होते हैं, 12 होते हैं अच्छा CCTV। अच्छा। और तो वो अभी वो और भी नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो और उसके यूज होते हैं बहुत सारे, मतलब सारे यूजेस होते हैं, है ना। तो वो जी देख, जी जी। तो वो सारे अभी ये भी CCNP में ही है, बट हम थोड़ा सा हम बताएंगे कि LSA थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि LSA होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। ठीक सर। देखिए, आप एरिया पढ़े आपने, हम लोगों ने एरिया पढ़ा, ठीक है। जैसे एरिया में आपने देखा राउटर्स हैं, ये क्या है, कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है हम देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे ही कनेक्टेड, देखिए LSA 1 एंड 2 जो होता है ना, ये विद इन द एरिया होता है, यानी सेम एरिया, जितने भी एरियाज होंगे हर एरिया में पहले LSA 1 होगा। फिर LSA क्या होता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ये क्या करता है, अपना राउटिंग जो टेबल्स होता है, यानी अपना जो इंफॉर्मेशन होता है टेबल्स रूट का, ये भी इसका, सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ठीक है। तो LSA 1 में क्या होते हैं, अभी इनिशियल में क्या करते हैं, ये अभी DR BDR नहीं बना, जैसे ही आपका क्या होता है डाउन स्टेट्स के बाद इनिट स्टेट में जब जैसे ही हेलो शेयर करते हैं ना, तो ये LSA क्या करता है, ये अपना राउटिंग, यानी जो इसके पास रूट रहता है वो इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। तो यहाँ पे क्या होता है LSA 1, ठीक है। तो LSA 1 यानी इनिशियल, जैसे ही आपका अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, उसने ये अपना रूट इन्फॉर्मेशन इसको भेजा, ये इसको भेजा, ये इसको भेजा। तो वो क्या होता है, अपना रूट एडवर्टाइज करेगा अपने से नेबर्स को, ठीक है, यानी अपने नेबर्स को अपने द एरिया में। तो ये अपना रूट एडवर्टाइज करेगा, ये अपना करेगा, ये इतना करेगा, ये इसको अपने नेबर्स को करेगा, ये अपने नेबर्स को करेगा, ठीक है। मल्टीकास्ट वही यूज करेगा आपका 224.0.0.5। अब यहाँ पे LSA 1 जैसे ही एडवर्टाइज किया, फिर क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, तो क्या होगा, एक DR बन गया और दूसरा BDR बन गया। अब क्या होगा, ये DR ही क्या करेगा, पूरे अपने एरिया में विद इन द एरिया में कोई भी इंफॉर्मेशन होगा DR ही शेयर करेगा। अब जो भी डेट, अब क्या हुआ, सबका टेबल्स गया, अब इसने क्या किया, एक कस्टमाइज अपना नेटवर्क टेबल्स बनाया। अब ये DVR क्या करेगा, इस टेबल्स को सबके पास सेंड कर देगा, भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यूज करता है LSA 2, यानी DR जो इंफॉर्मेशन भेजता है विद इन द एरिया, वो यूज करता है आपका LSA 2। और बिफोर DVR और BDR बनने से पहले जो LSA आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, वो होता है आपका LSA 1, ठीक है। जी सर। राउटर LSA भी बोलते हैं इसको, वन राउटर LSA टाइप 1, यानी यह क्या होता है, अपना राउटर यानी अपना LSA ये अपने नेबर्स को भेजता है, ये भी भेजता है, ये भी भेजता है, यानी ये क्या करता है, मल्टीकास्ट कर देता है, ये भी मल्टीकास्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सारे एक दूसरे का टेबल शेयर करते हैं, फिर DVR बनता है और DR बनता है और DVR बनता है। और DVR जैसे ही बनता है, वो क्या करता है, विद इन द एरिया, यानी अब DR ही क्या करेगा, सबको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ठीक है। अब DR ही क्या करेगा, सबको भेजेगा, यानी ऐसा नहीं है कि अब सबको ही भेजे, नहीं, जैसे ही DR बन गया,
अब रूट क्या करेगा, सब DR ही भेजेगा, ठीक है, अदर गेन करेंगे, ठीक है। तो LSA1 और LSA2 आपका क्या कहाँ इलेक्टेड होता है, काम करता है, विद इन द एरिया, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, अब मान लीजिए ये एरिया 1 है, ये कनेक्टेड होता है किससे, बैकबोन एरिया से, ठीक है। बैकबोन एरिया क्या होता है, एरिया आपका 0 होता है। अब ये राउटर क्या हो जाता है, ASBR, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। अब क्या होगा, ABR क्या करता है कि एक एरिया के इंफॉर्मेशन को दूसरे एरिया में क्या करता है, सेंड करता है। तो ये किसके थ्रू करता है, LSA3 के थ्रू, ठीक है। तो LSA3 कौन जनरेट करता है, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब बचा आपके पास कौन सा, LSA4 एंड LSA5। LSA4 क्या करता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि अब ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, और सपोज कीजिए ऐसे ही एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम का इंफॉर्मेशन होगा, इसमें भी एरिया 0 होगा, इसमें भी एरिया 1 होगा, इसमें भी इसका राउटर होंगे, ये भी ABR इसमें भी होगा। अब क्या होगा कि कोई एक राउटर इस राउटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जो डिफरेंट एरिया को ऑटोनोमस को कनेक्ट, राउटर को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। इसमें भी AS सिस्टम बॉर्डर। अब देखिए ये क्या करता है, अब ASBR जनरेट करेगा, कौन सा जनरेट करेगा, LSA4, ठीक है, LSA4, LSA5। अब क्या होगा कि LSA4 क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन अदर एरिया से आया, इंफॉर्मेशन इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपने एरिया में ये इसको क्या करेगा, एडवर्टाइज कर देगा, किसको, ABR के पास। अब ABR को एडवर्टाइज करेगा, वो उस ABR को एडवर्टाइज करेगा, तो ऐसे क्या होगा, उसके पूरे नेटवर्क में वो क्या एडवर्टाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ABR यानी ये क्या करेगा, एडवर्टाइज किसको करता है, यानी ASBR को, और ASBR LSA4 जनरेट करेगा, LSA4 क्या होगा, अपने इंटरनल नेटवर्क में एडवर्टाइज कर देगा। ऐसे ही क्या करेगा, अब जो ये जनरेट किया होगा LSA5, ठीक है, LSA5 ये की जनरेट किया होगा, आया होगा कहाँ, इस पड़ा होगा। अब ALSA ये भी जनरेट करेगा LSA4, और उस LSA4 के थ्रू अपने इंटरनल नेटवर्क में एडवर्टाइज कर देगा। अगर मान लीजिए इस नेटवर्क से कोई बाहर इस नेटवर्क में जा रहा है, तो ये यूज करेगा LSA5 के थ्रू अदर नेटवर्क में सेंड करेगा, और ये क्या करेगा, LSA4 के थ्रू अपने इंटरनल नेटवर्क में एडवर्टाइज कर देगा, ठीक है। तो LSA4 कौन जनरेट करता है, SBR। SBR क्या करता है, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को इंटरनल में सेंड करने के लिए, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो LSA6 आपका रिजर्व रहता है, LSA7 क्या होता है, स्टबी एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो LSA7 जो होते हैं, ये सारे LSA आप उसमें CCNP में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है और कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ एरिया देख लीजिएगा आप सर्च करके। अभी हमको क्या है, एरिया 0 ही पढ़ना है, ठीक है। तो एरिया 0 हम 2-3 एरिया पे अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे, अभी कोई नहीं है, सिंगल एरिया ही पढ़ना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल एरिया में हमारे क्या हो जाते हैं, आपका LSA1 और LSA2 ही आ जाते हैं, ठीक है।
मल्टीपल करेंगे तो LSA 3 है, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो LSA 1, LSA 2 और LSA 3 में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं कि आप थोड़ा सा खुद से भी सोचें और चीज़ों को कम से कम अगर आप सोचें पढ़ें तो आप कम से कम शेयर कर दें। ठीक है, तो LSA 1 राउटर को, ठीक है, LSA 1 को राउटर LSA भी बोलते हैं। ठीक है, जो आप अगर देखिए यहाँ पे इसका नेम होता है, अगर हम LSA 1 करें इसको हम बोलते हैं राउटर LSA। ठीक है, LSA 2 को हम बोलते हैं नेटवर्क LSA। ठीक है, LSA 3 को हम बोलेंगे समरी LSA। ठीक है, ये आपका LSA 3 इंटर एरिया होता है। LSA 3 कौन जनरेट करता है? ABR क्या होता है आपका? इंटर राउटर। ये क्या करता है? एक एरिया से नेटवर्क को उठाता है और दूसरे एरिया में आपका भेज देता है। ठीक है, तो ये आपका इंटर राउटर जनरेट बोलता है। ठीक है, LSA 4 को जब आप करेंगे तो ये क्या होता है? समरी LSA ASBR समरी। ठीक है, समरी ASBR LSA। ठीक है, 5 जो आपका होगा, 5 होता है ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA। ठीक है, LSA 6 जो यूज करता है ये होता है मल्टीकास्ट OSPF LSA। ठीक है, LSA 7 जो यूज करते हैं हम नॉट शो स्टबी एरिया LSA। अब आप देख लीजिएगा स्टबी एरिया क्या होता है, नॉट सो स्टबी एरिया क्या होता है, आप कल पढ़ लीजिएगा फिर हमको बताइएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग इस पर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा था ये टर्मिनोलॉजी था, तो आप इस थ्योरी है इसको देख लीजिएगा। राउटर आईडी क्या होता है, ABR क्या होता है, ASBR क्या होता है। ठीक है, इंटर राउटर क्या होता है, इंट्रा राउटर क्या होता है, आपका LSA क्या होते हैं, LSA 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। ठीक है, 7 स्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है, डाउन स्टेज क्या होता है, नीटिस स्टेट क्या होता है, ये सारा स्टेजेस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के फिर इसमें कुछ भी जो भी चीज़ ना आए वीडियो फिर दोबारा देख लीजिएगा, जो भी ना आए फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें आप वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है ये देख लीजिए, ये पढ़ेंगे हम लोग, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको अगर फार्मूलाइज्ड करें तो यूनिवर्सल सबनेट मास्क सबनेट मास्क माइनस सबनेट मास्क। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 255.0.0.0 ठीक है का वाइल्ड कार्ड मास्क बताइए, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड वाइल्ड कार्ड
मास्क। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सबनेट मास्क लिखेंगे 255 255 255 एंड 255, और इसमें जो गिवन वाइल्ड कार्ड मास्क है उसको माइनस कर देंगे, तो 255.0.0 एंड डॉट 0। तो क्या हो जाएगा आपका 255 255 255 और डॉट 0। यही क्या हो जाएगा आपका वाइल्ड कार्ड। समझ में आया? जी सर। यस सर। अगर मान लीजिए कि अगर आपको सबनेट मास्क दिया रहे 255, अगर मान लीजिए /30 दे दें, इसका पूछ ले वाइल्ड कार्ड मास्क बताइए, तो क्या करेंगे? इससे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सबनेट मास्क लिखेंगे 255 255 255 एंड 255, ये लिखेंगे, और इसका यस सर। सबनेट मास्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा 255, यहीं लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 255 एंड 255 252 हो जाएगा। इसको यस सर। माइनस कर देंगे 0 0 0 एंड 3, 3। क्या हो जाएगा हमारा वाइल्ड कार्ड। तो समझ में आ गया वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे कि हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF। ठीक है, वही है, किस में जाएंगे, कॉन्फ़िगर मोड में, पहला गो टू कॉन्फ़िगर मोड, आ गए, यानी राउटर आपका कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF, और यहाँ पे लिखेंगे AS नंबर, यानी आपका AS नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए उसमें प्रोसेस नंबर जो आप प्रोटोकॉल चला रहे हैं उसका प्रोसेस नंबर, तो ये बिलोंग्स क्या करता है 1 से लेकर के 65,535 तक ये नंबर रहता है। ठीक है, तो आप ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर्स बोल सकते हैं या उसका प्रोसेस नंबर भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो AS नंबर लिख देंगे। अब आ जाएंगे क्या, राउटर लिख दिया, AS नंबर इतना लिख दिया। अब इसमें आ जाएंगे, ये कहाँ आ जाएगा, कॉन्फ़िग OSPF। ठीक है, या राउटर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो जिस क्या बोले डायनामिक है, यानी ये डायनामिक प्रोटोकॉल है, तो जितने भी नेटवर्क उससे कनेक्टेड रहेंगे उस नेटवर्क को हम लिख देंगे किसके साथ, यहाँ लिखेंगे नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे उस नेटवर्क लिखेंगे और नेटवर्क IP लिख देंगे, जो भी नेटवर्क था। ठीक है, अब उस नेटवर्क का हम क्या लिखेंगे, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, पहले हम क्या लिखते थे, नेटवर्क और नेटवर्क का सबनेट मास्क, लेकिन इसमें सबनेट मास्क नहीं रहेगा, इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क रहेगा। और ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे वो राउटर वो नेटवर्क किस एरिया में है, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया। एरिया क्या है, क्या हो जाएगा, उस नेटवर्क का एरिया कहाँ से करता है, 0 से लेकर के, और जितना आपका एरिया जिस एरिया में रहेगा वो इस एरिया का आप लोग लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है,
तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, OSPF में कॉन्फ़िगर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक लैब छोटा सा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा लैब करेंगे। इसमें हम ले रहे हैं राउटर, फटाक दे एक राउटर लेते हैं और राउटर्स में क्या करते हैं, इसका वही ऐड कर देते हैं, इसका बंद करके। ठीक है, इसको ऑन कर दीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, 1 2 3 ले लीजिए फटाफट। एक नेटवर्क बना देते हैं, हम यूज़ कर ले रहे हैं, सिंगल एरिया कर रहे हैं, अभी ऐड कर लेते हैं, ये कर ले रहे हैं, ये एंड ये। ठीक है, एक एक नेटवर्क सब पे बैठा दे रहे हैं, स्विच ही बैठा दीजिए, एक ठीक है, ये बैठा दिया। अभी आपने क्या किया, ये ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक इन पॉइंट बैठा दीजिए, एक एक बैठा दीजिए, बहुत काफ़ी है इसके लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, हम कनेक्ट कर देंगे इसको भी, फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया 0। देखिए एरिया कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एरिया 0। ठीक है, एक हम आईपी इसके लिए राउटर के बीच की जो नेटवर्क ले रहे हैं 192.168.10.0/24 का, और इसी का सब नेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, यानी इसकी आईपी दे देंगे कॉपी, 1.30, बता दीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो, Ctrl+V, 2.30, ये 0 वाला ले रहे हैं, ये 4 वाला ले रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 वाला ले लेंगे तो 5, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या ले लेंगे, ये 8 वाला ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, और ये क्या हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है, अब इतना तो समझ जी में जी। आ जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये आपका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। ठीक है, ये इसका नेटवर्क ले रहे हैं हम, तो इसका नेटवर्क ले लेते हैं 192.168, सॉरी 168.20.0/24 का, कंट्रोल कॉपी, इसका नेटवर्क ले रहे हैं 2030, इसका ले रहे हैं हम 40। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं, पहले इसको इसके इंटरफेस को आईपी दे देते हैं, उसके बाद हम फटाफट कर देते हैं। ठीक है, आइए नोकिया इनेबल कॉन्फ में गए, इंटरफेस में गए, FA0/0 में गए, आईपी एड्रेस लिखा 192.168.20.0
20.254 वही अपना वाला 255.255.255.0 IP दे दिया। फिर लिखिए नो शट डाउन। ठीक है, अब कर दिया है ना। अब आ जाइए किस में, दूसरे इंटरफेस में चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, SE 0/3/0 इसमें आ गए। IP दिया हमने कौन सा, यहाँ पे आ जाइए 10 डॉट कर लेते हैं 10.1 और यहाँ पे क्या करते हैं 255। समझ में आ रहा है ना। नो, अब कर दिया, सॉरी गलत लिख दिया क्या हमने, नो शट डाउन, ये अप हो गया। ठीक है, अब आ जाइए किस में, 1 में। 1 में किया, यहाँ क्या 10 डॉट क्या किया 5 ना, 5 यही है, नो शट डाउन। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ आइए, नो कॉन्फिटी इंटरफेस FA 0/0। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस, इसका लिख देते हैं SE 0/2/0। ठीक है, यहाँ आए, पिछला वाला लिखते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे देंगे इसको 2 दे दिया, नो शट डाउन लिख दिया। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें आइए 0/1 में, 1 में आया, IP दिया, कौन सी IP है उसकी 9 है, 10.9, नो शट डाउन। ठीक है, अब आ जाइए FA 0/0 30.254। ये क्या हो जाएगा 30.254 और ये क्या हो जाएगा 0, नो शट डाउन। ठीक है, ये अप हो गया। ठीक है, ये राउटर का कर दिया। अब ये राउटर पे आते हैं, नो इनेबल कॉन्फिटी। ठीक है, इंटरफेस किस में गए, एक है आपका ये क्या है इसका, ये 0 इधर वाला है ना, एक मिनट, इधर वाला कौन है, हाँ ये 0 है, ये है आपका 1। तो इसमें गए SE 0/2/0 किया, पेस्ट आया और ये 10 आ जाइए यहाँ पे 10.10 कर दिया, नो शट डाउन, अब कर दिया। फिर आ जाइए किस पे 1 पे, इस पे क्या रहेगा IP 0/1 पे आया, इस पे IP दिया हमने 6 दिया, नो शट डाउन किया। अब आ जाइए इस पे FA
FA0/0 इस पे आ गया। IP दिया हमने, इसका क्या है 40.254 और ये क्या हो जाएगा 0, नो शट डाउन। ठीक है, ये अप हो गया। अब क्या हुआ, हमने सारा दे दिया है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो आपको सब में हर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब एक काम ये करते हैं। ये तो सर अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ना। हाँ, अभी तो हमने सिर्फ आईपी और पोर्ट को अप किया है। ठीक है, अब हम ठीक इसमें ठीक। प्रोटोकॉल चलाएंगे, या स्टैटिक चलाएंगे, या रिप चलाएंगे, या ओएसपीएफ चलाएंगे। ठीक है, तो 192.168 डॉट क्या हो जाएगा 20.1 कर दीजिए, और ये 254 कर दीजिए। ठीक है, ये इसका कर दिया हमने, आईपी दे दिया। इधर आ जाइए, फोर्टी डॉट वन कर दीजिए एंड 254 कर दीजिए। फिर इधर आ जाइए, थर्टी डॉट वन 254। ठीक है, इसका कर दिया हमने, हो गया। ये अब हमने पूरा दे दिया। अब हम यहाँ पे अब OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमारे पास कितने नेटवर्क हैं, देखिए ये हमारे पास इसमें 3 नेटवर्क हैं। तो जो नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अब हम एक कमांड लिख लेते हैं फटाफट जल्दी। यहाँ आप लोग देख ही लिए हैं, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड में गए तो क्या लिखा कॉन टी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, राउटर OSPF यही लिखें। फिर हम एस नंबर, अगर मान लीजिए हम 100 लिख दे रहे हैं एस नंबर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है हमारे पास, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, और एक नेटवर्क ये है। तो नेटवर्क कौन सा लिखेंगे, 20 वाला लिखते हैं, 192.168.20.20.0 लिख दिया। वाइल्ड कार्ड मास्क लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0. कितना बार 0, हाँ 254 यही होता है ना, 254 254 254.0 इसका उल्टा। यस सर। ठीक है, अब ये एरिया हमारा हो जाएगा AREA, एरिया कौन सा हो जाएगा 0, हम एरिया 0 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, एरिया 0 में हो जाएगा। हो गया, हमने लिख दिया। एक नेटवर्क हमारा ये हो गया। फिर जितने नेटवर्क हैं आपने सबको बताना है। तो ये हम फिर आ जाइए किस नेटवर्क में, नेटवर्क भी। अब हमारा ऊपर वाला क्या है 10 है डॉट 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 252 है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, अरे ये गलत लिख दिए हैं क्या, ये 255 हो जाएगा ना, 254 लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 252 है तो 255 में से 252 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कहाँ रहेगा, आपके एरिया 0 में होगा। कॉपी, फिर आ जाइए एरिया 0 एरिया 3, और ये क्या हो जाएगा 0 के जगह पे 4, ये 4 वाला नेटवर्क है, तो ये हमने क्या किया 4 लिख दिया। आपका यही हो जाएगा आपका OSPF का कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? यस सर। ये राउटर 1 के लिए, ये राउटर 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप राउटर 2 3 के लिए कर लेंगे। कॉपी,
भी। यहाँ इसके लिए जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये 3 हो जाएगा, बाकी सारे वही रहेंगे। आप फिर इसके लिए आ जाएंगे ऊपर 0, ये भी भाई ये भी है, और ये क्या है 8 वाला है, तो बस 4 को हटा करके क्या करना है आपको 8 कर देना है, और बाकी सारे यही रहेंगे। बता दिया आपने। फिर आ जाइए इसके लिए, तो यहाँ पे आइए आप, कंट्रोल V लिखा आपने, और ये आपका 30 के 20 की जगह पे 40, ये 40 वाला नेटवर्क ये आ गया। एक 5 4 वाला नेटवर्क है और एक 8 वाला नेटवर्क है। तो 0 हमने कर दिया 4, और ये 4 को क्या कर दिया हमने 8। हो गया, समझ में आया आपको? यस। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ अभी इंड में आइए, और क्या करना है, कॉन्फ टी है, तो यहीं पे हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। अब देखिए हमारा सारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ठीक है, इनमें आ जाइए। अब आइए यहाँ पे, यहीं पे आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट, तो इसको एंड कर दीजिए। यहाँ आ गए, यहाँ आ जाइए, एंड किया, हमने पेस्ट किया और एंड कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये नेबर ओवर सारा आपका हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ देखिए लोडिंग नेबर, सीरियल्स ऑन, लोडिंग टू फुल लोडिंग, ये आ रहा है ना आपका। देखिए ये सारा आपका अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें डीआर बीडीआर सारे बनेंगे। आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास बन गए होंगे टेबल्स, आपने देखना है तो कैसे देखेंगे, शो, कौन सा टेबल देखना था हमको, शो आईपी ओएसपीएफ, यही देखना था ना। ये पूरा आ जाएगा, शो आईपी ओएसपीएफ। हम हमको कौन 3 टेबल कौन सा बताए थे आपको, एक नेबर टेबल, ठीक है, एक ओएसपीएफ टेबल, और एक कौन सा टेबल था आपका, डेटाबेस टेबल। नोट्स अगर बनाए होंगे तो देख लीजिए, 3 टेबल्स बनाए थे हमने, है ना। एक नेबर टेबल था, एक राउटिंग टेबल था, और एक क्या था आपका, तो शो आईपी रूट ओएसपीएफ देखेंगे, सॉरी ओएसपीएफ, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 नेटवर्क ले लिया, यानी 3 तो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, 1 2 3, 3 का आ गया। ठीक है, ये सारा आ गए। अब ये एक दूसरे से पिंग हो जाएंगे, यानी हम देखेंगे यहाँ पे पिंग 192.168 डॉट, बस 2 मिनट और बैठ जाइए फिर हो जाएगा। आप हाँ, है ना, लास्ट ही चल रहा है, इसको करते हैं फिर से। हो गया आपका ओएसपीएफ से 40 का कराएंगे तो ये भी हो जाएगा। हो गया ना ये सारी चीजें, यस सर, यस सर। पिंग हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर टेबल। ठीक है, नेबर्स करेंगे, देखिए ये इसके कितने नेबर्स हो गए, एक आपका ये वाला देखिए, राउटर आईडी किसको बनाया, यहाँ देख लीजिए 192.168.10.2 ये है,
10.9 इसका है और इसका है 30.254। ठीक है, 192 सब में कॉमन है, इसका 10 है, इसका 30 है, तो ये सबसे हायर ये हो गया ना। यस सर, यस ये सर। आपका देखिए ये राउटर आईडी बन गया। जी जी। ठीक है, ऐसे ही इसका हायर ये वाला हो जाएगा, तो ये राउटर आईडी, तो नेबर आईडी इसने दिखा दिया, नेबर आईडी ये है, नेबर आईडी ये है, इसका एड्रेस भी बता दिया आपका किससे कनेक्टेड है। ये इससे एक एक तो इससे 6 वाले से कनेक्टेड है और एक तो 2 वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अपने नेबर का एड्रेस भी बता दिया और अपने नेबर्स की आईडी भी बता दी, तो नेबर टेबल मिल गया। अब दूसरा चीज़ क्या सीख सकते हैं आप, डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल, तो ये आपका डेटाबेस टेबल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ OSPF नेबर और ये OSPF कहाँ गया आपका डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इसका अपना डेटाबेस टेबल हो गया, प्रोसेस आईडी जो हमने लिखा 100 वो ले लिया। अब ये क्या है आपका, एरिया 0 का है, एरिया 0 का है, लिंक कौन सा है, 20, 30 और 40। ठीक है, ये सब का ABR राउटर है। ठीक है, तो यानी आपका राउटर इन सब का डेटाबेस ये इसके पास आ जाएगा, इसके मेमोरी में। अभी ये आपका सिमुलेशन है, आप अगर रियल टाइम में करेंगे तो वो पूरा रियल का आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या डिबग भी करके देख सकते हैं, डिबग IP OSPF इवेंट। ठीक है, ऑन। अब देखिए यहाँ देखिए, अगर आप OSPF डिबग इवेंट कर दिए, यहाँ देखिए अब सारा एक दूसरे से क्या करेगा, अब जो भी पैकेट्स जाएंगे, यहाँ देखिए हेलो प्रोसेसिंग OSPF इंड ऑफ हेलो, यानी जो भी नेटवर्क्स में चलेगा वो क्या करेगा। देखिए ये क्या है आपका, एरिया 0 सीरिया, एरिया 1 रिव्यू, हेलो हेलो पैकेट जो नहीं भेजता है, बोलते हैं हेलो पैकेट। यस सर, यस ठीक सर। है, तो ये सारा आपका हर पैकेट्स भेजता जाएगा, आप यहाँ से देखते जाएंगे। तो नेटवर्क में ये मत चलाइएगा जब तक आपसे कहा ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ ले लेता है, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अनडिबग भी कर सकते हैं, इसको अनडिबग करेंगे, अनडिबग ऑल कर देंगे, सॉरी अनडिबग ऑल कर दीजिएगा, ये आपका डिबग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डिबग भी कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने तरफ से करते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो ये आपका OSPF का है। कल OSPF मल्टीपल एरिया भी देख लेंगे कम्युनिकेट करा के, एक एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपका OSPF हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे, फिर हमारा इस वीक में ऑलमोस्ट लगभग रहेगा। अब नेक्स्ट वीक तक जाते जाते आपका फ्राइडे तक, आपका थर्सडे या फ्राइडे तक हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो ये वाला संडे ना आकर के उस वाले संडे का फाइनल लैब रहेगा। सॉरी, ओके सर। 1 मिनट, कोई कुछ बोल रहा है क्या, ये आपस में बात कर रहे हो। वो सर मेरे यहाँ से आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अंकिता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद